हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सेल वीबीए के इस चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा लास्ट वीडियो था अकाउंटिंग के ऊपर, जिसमें हमने पार्ट ए बनाया था। अभी अकाउंटिंग थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो वो चलेगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक्सेल वाली फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइल ओपन हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेवलपर टैब में आते हैं। ठीक है, विजुअल बेसिक पर आ गए हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो सेल वाला था, जब हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो अकाउंट वाला सिस्टम है वो अपने आप यहाँ चला जाता है और यहाँ से इसका बिल नंबर जाता है सेल का। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेल बिल बना लेते हैं। यहाँ से हमने पार्टी सेलेक्ट किया, कोई आइटम सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्वांटिटी लिख दिया 60 पीस। उसके बाद हमने ऐड कर लिया। तो ये 39,000 का बिल हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो बिल नंबर 8 हमारा बन गया है 39,000 रुपये का। अब इधर आते हैं, देखो डेट में डेट है, ठीक है, और पर्टिकुलर में है बिल नंबर। 39,000 हो गया डेबिट में, ठीक है, और यहाँ पे सेल बिल नंबर पे 8 आ गया। चलो ये तो आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें इस पार्टी से पैसे लेने हैं तो वो कैसे लेंगे, वो बिल से तो है नहीं ना सिस्टम। और अगर हमें बिल कैश करना हो तो जो ये कैश वाला है ये पार्ट हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि पेमेंट कैसे लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, यूजर फॉर्म पे आते हैं। यहाँ से एक यूजर फॉर्म डिजाइन करेंगे वाउचर एंट्री का, राइट। तो यहाँ से हमने FRM कैश लिख देते हैं। ये हमारा कैश वाउचर है तो यहाँ से लिख देते हैं कैश। और यूजर फॉर्म से यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैश वाउचर। ये देखिए, इसको रन करते हैं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कलर वगैरह वही हम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C और आ गए कैश पे, और इस पे हम कर देते हैं पेस्ट। ये देखो, चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे हम, यहाँ से लेबल। ये देखो लेबल हमारा कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ से वाउचर नंबर का, राइट। यहाँ से देखिए वाउचर नंबर आ गया। और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड और 9 नंबर लगा देते हैं। तो ये फॉन्ट थोड़ा सा सेट हो गया है, ये देखिए। और इसको यहाँ से ऐसे कॉलम लगा देते हैं, इसको इस पे यहाँ से फॉन्ट को कर देते हैं राइट। इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल है। इसके नीचे सेट कर देते हैं, ठीक है। वाउचर नंबर के आगे आ जाएगा ट्रांजैक्शन डेट, या सिर्फ आप डेट भी डाल सकते हैं। ये देखो 2 हो गए। अब साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा वाउचर नंबर का टेक्स्ट बॉक्स, उसके नीचे आ गया डेट का टेक्स्ट बॉक्स, राइट। ये देखिए, तो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स हमारे लग गए हैं। अभी इसको रन करते हैं तो ऐसे आएगा, दिखेगा आपको, पता ही इतने वाउचर आपने बना लिए हैं। चलो यहाँ से डेट आ जाएगी। अगर आपको डे भी दिखाना है तो उसके आगे एक और इंसर्ट कर दीजिए, इसमें डे आ जाएगा, है ना, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है। फिर से इसको कॉपी किया वाउचर को, और यहाँ पे हमने इस लेबल को रख दिया है और इस पे लिख लिया है हमने कैश अकाउंट। ठीक है, ये देखो कैश अकाउंट रख लिया है। और उसके सामने हम क्या लगाएंगे, यहाँ से एक ड्रॉप डाउन बॉक्स। ये देखो, यहां से हमने ड्रॉप डाउन बॉक्स लगा दिया, ठीक है। उसके नीचे इसको फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, ये देखो, और यहां पे लगा देते हैं ऐसे। और यहां लिखेंगे अकाउंट बैलेंस, मतलब कैश अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी तो लगाएंगे, वो इसके नीचे रख देते हैं ऐसे। 2 कॉलम हो गए। अब इसको ऊपर वाले को दोनों को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये देखो, और यहां से लिखते हैं ट्रांजैक्शन टाइप। ये देखो, इसको बड़ा करके इन तीनों को थोड़ा सा इसके ये विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं।
चलो ये हमारी चीज़ बन गई। और उसके बाद फिर हम कोई भी लेबल उठा के कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यहाँ रखते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके राइट वाले को हम कर देते हैं लेफ्ट लाइन। थोड़ा सा स्पेस देने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे अकाउंट नेम या पार्टी नेम। ये देखो, अब इसके फिल कलर को, जो यहाँ से कलर बैक कलर है, ये देखो, इस बैक कलर को यहाँ से हम चेंज करके और फॉन्ट कलर को वाइट कर देते हैं। ये थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा। अब इसको थोड़ा सा, ये इतना बड़ा तो पार्टी नेम कम से कम होगा, कॉपी पेस्ट किया, इधर रखा, और उसका क्या आएगा, अगर पार्टी नेम आएगी तो सिटी स्टेशन भी तो आएगा। ये देखो सिटी स्टेशन आ गया। कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या आते हैं यहाँ से, और यहाँ से लिख लेते हैं हम नरेशन। नरेशन के बाद वाले कॉलम में क्या आएगा, रुको, सिटी स्टेशन को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखो नरेशन भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद एक कॉलम हमारा रह गया अमाउंट का, यहाँ से हम अमाउंट लगा देते हैं। अब अमाउंट के कॉलम ज़्यादा बड़ा नीड है नहीं मेरे हिसाब से, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इतने में अमाउंट पर्याप्त है। इसको इधर खिसका देते हैं, इसको भी खिसका देते हैं, पार्टी को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। अब ये बड़े हो गए, सब ओके हो गया। अभी क्या करेंगे, पार्टी नेम में तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये कॉम्बो बॉक्स लगा लेंगे, या इसके हम पहले बॉर्डर को यहाँ से सिंगल लगा लेते हैं ताकि ये इसके साइज को हम सेट कर सके। ये देखो, सिटी स्टेशन पे क्या लगेगा, इस पे तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, राइट। नरेशन में भी ड्रॉप डाउन लगेगा, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे देते हैं, सिंपल है। अमाउंट पे क्या लगेगा, टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो, यहाँ से हमने अमाउंट पे यहाँ पे रख के हमने ऐसे कर दिया, तो कुछ इस तरह के बन गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ से कमांड बटन लगाते हैं, तो वो हम उठा लेते हैं पार्टी वाली सीट से। ये सेव बटन उठा लेते हैं, इसमें आइकन तो लगे नहीं थे। अच्छा सच, हाँ ये देखो, यहाँ पर आइकन हम लगाना हमने बताया था ना, सेव बटन पे भी आइकन लगा सकते हैं। ये देखो, तो ये इसमें लगे हुए हैं, देखो सेव लगा लिया, सर्च उठा लिया, पीडीएफ उठा लिया और डिलीट उठा लिया। कॉपी कर लिया इसको और आ गए हम कहाँ पर, आ गए हैं हम अपनी कैश वाउचर पे। इसको पेस्ट कर दिया, इसको रख लिया इधर ऐसे। अब सर्च करना है तो सर्च कैसे करना है, किसी न किसी तो नंबर, वाउचर नंबर से आप सर्च करेंगे, तो उसके आगे हमें ये रखना पड़ेगा। अब इसका है 20 हाइट, तो इसका भी 20 रखोगे तभी जचेगा। ये देखो, इसकी भी हाइट 20 हो गई, राइट। ये देखो, तो सेव हो गया। अब सर्च हो जाएगा, पीडीएफ बन जाएगा, डिलीट हो जाएगा, है ना, ये काम हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं तो देखिए वाउचर की स्टाइल से दिख रहा है हमें। डेट के नीचे अगर डे लगाना है तो आप यहाँ लगा के और इस पे आप लिख लो डे, तो जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डे। अगर आपको स्लिप जो हम प्रिंट करेंगे तो उसमें डे भी प्रिंट होके आ जाएगा। ये हमारा वाउचर बन गया। अब इसमें हम उठा लेते हैं रिफ्रेश वाली बटन, कैश वाउचर पे आ गए, इस पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे रख दिया इसको। आप चाहो तो इसको यहाँ से रिफ्रेश डिलीट मार दो और इसके साइज को कर दो छोटा, यानी कि सिर्फ आप आइकन ही लगा दो। ये तो इसको हम काम पहले लगाते हैं काम पे। अनलोड मी FRM कैश डॉट शो, ठीक है। चलो ये देखो, ये काम पे लग गया। अब यहाँ पे पार्टी लाना है, पहले यहाँ पे सारी चीज़ें लानी है, यहाँ पे वाउचर नंबर लाना है, राइट, और यहाँ पर पार्टी लानी है, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, पार्टी ले आते हैं। कहाँ से पार्टी लाते हैं, पार्टी कहीं से भी उठा लेते हैं, इससे उठा लेते हैं। ये देखो चेंज में आ गए, ड्रॉप डाउन में आ गए,
इसको सिलेक्ट कर लिया, कैश वाउचर पे आ गए, इस पे क्लिक किया, यहाँ से ड्रॉप डाउन इसको पेस्ट कर दिया। अब कॉम्बो बॉक्स 3 है, ठीक, इस पे कॉपी कर लो इसको, या एक काम करो इसको कंट्रोल X कर लो अभी के लिए, और इस पे क्लिक करके txt पार्टी लिख लो, ठीक। पार्टी पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉप बटन पे है, उसको पेस्ट कर दिया। अब इसको कॉपी कर लेंगे, ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे पार्टी पहले से लिखा है। अब देखो रन करके यहाँ पे पार्टियाँ आ गई, पार्टी आ गई। सिटी नहीं आ रहा है तो सिटी भी लाना है, कहाँ से लाना है, सेल बिल से उठा लो, चेंज इवेंट से, क्या प्रॉब्लम है। कैश वाउचर पे आ गए, टेक्स्ट बॉक्स 5 में लाना है तो इस पे चेंज इवेंट पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, ये 5, तो यहां से टेक्स्ट बॉक्स 5 लिख लिया, नीचे वाली लाइन को डिलीट मार दिया, बाकी सब ठीक है। अब आप देख लो सिटी स्टेशन कहां पर है, तो ई कॉलम में है, ये देखो। बाकी एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, पार्टी में आ गए, सिटी स्टेशन अपना है ई कॉलम में, ई कॉलम में है, सही है। अब देख लो काम होता है कि नहीं, हमने इसको सेलेक्ट किया, सिटी स्टेशन आ गया, ये देखो, इंटर किया। अब नरेशन, अब नरेशन में क्या रखना है दोस्तों, कॉम्बो बॉक्स 4 है तो txt NAR लिख देते हैं नरेशन का। अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज में आ जाते हैं, जैसा कि आपको पता है txt NAR डॉट एड आइटम, ठीक। अब कैश है तो कैश होगा, कैश रिसीव्ड बाई लिख लो, क्यों लिखना है बाई वो भी हम बता देते हैं। कैश रिसीव्ड, फिर कैश पेमेंट, पेमेंट में यहां पे 2 लगा दो, ठीक। फिर उसके बाद यहां से जी पे, उसके बाद फोन पे, उसके बाद पेटीएम करो, नहीं, फोन पे के बाद क्या करें हम यहाँ से, पे फोन पे हो गया, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, और भी आप वगैरह वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसको रन करते हैं, ये देखो। अच्छा एक चीज़ और है, अभी हम इस पे क्या करते हैं, इसके की प्रेस पे आते हैं और txt NAR लिखते हैं, डॉट ड्रॉप डाउन, ठीक, ड्रॉप डाउन लग गया। अब इसी पे क्लिक करके यहाँ एक बटन होती है, इधर आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे, देखो यहाँ पे नीचे डाउन करो, यहाँ पे लिखा है शो ड्रॉप बटन व्हेन, कह रहा कब बटन कराना है, इसमें लगा ऑलवेज, हम कहते हैं नेवर, कभी कराना ही नहीं है। सेम पार्टी का भी कर देते हैं, तो यहाँ नेवर लगा देंगे, तो जो डॉट के जैसा बना था वो हट गया, लेकिन जब डॉट हट गया तो क्लिक कहाँ करोगे, उसके लिए यहाँ पर भी की प्रेस पे आएंगे, कि यानी की प्रेस करें कोई भी तो क्या हो जाए, डॉट ड्रॉप डाउन हो जाए। चलो अब देखो यहाँ से हमने की प्रेस किया, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से की प्रेस किया, सिलेक्ट कर लिया, नहीं कोई है इसमें, आपको लगता है कि यार ये कम है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, हमने उसको पेमेंट किया, उसको किसको, जिसका भी नाम लिखना है लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ से अमाउंट आ जाएगी, ये तो आपको पता ही है। इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई, राइट। अब डेट के लिए भी हम कहाँ से उठाएंगे, सेल बिल से उठाएंगे, इनिशियलाइज में आएंगे तो आ गए, लेकिन डेट नहीं उठी, न्यू पे था, है ना, न्यू से डेट उठा लेते हैं, ये देखो। अब कहाँ आ गए, कैश वाउचर पे आ गए, डेट किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, इनिशियलाइज में आ गए, इंटर किया, यहाँ से पेस्ट किया, 1 को 2 बनाया, ये देखो यहाँ पर डेट आ गई, है ना। अब डे भी लाना है, वो भी हम आपको बताते हैं। उसके पहले यहाँ से कैश अकाउंट, अब दोस्तों अकाउंट कैश वाला आएगा, क्या बात है, कैश अकाउंट कैश वाला आएगा, तो पहले हम पार्टी क्रिएशन पे यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे कैश, और इस अकाउंट जो ग्रुप है वो भी हम सिलेक्ट करा लेंगे कैश का, सेव कर लेंगे, ठीक। तो एक कैश अकाउंट बन जाएगा यहाँ से, ये देखो। यदि आप किसी पर्सन को कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया
ABC, ठीक, ये एक पार्टी है। कौन सी पार्टी है? कैश, ABC कैश। एक बंदा है ABC, ठीक, उसका नाम हमने ABC रख लिया और वो है कैश का, यानी कैश का काम वही संभालता है। अगर हमें देखना हो उसके पास कितने पैसे हैं तो उसका यहाँ पे नाम बन के कैश के नाम से अकाउंट खोल दो। खुल गया। चलते हैं हम अपने कैश वाले पे, ठीक। अब कॉम्बो बॉक्स 1 है यहाँ पे। क्या है? कॉम्बो बॉक्स 1। तो कॉम्बो बॉक्स 1 में हम क्या लिखेंगे? कॉम्बो बॉक्स 1 का हम लिख देते हैं TXT कैश AC, कैश अकाउंट। चलो अब हम इनिशियलाइज में आते हैं और यहाँ से एक्टिव पे आ जाते हैं, ठीक। एक्टिवा पे आ गए हम। अब यहाँ पे कोड लिखेंगे सेट SH बराबर दिस वर्क बुक डॉट सीट्स। हम वेरिएबल नहीं डिफाइन कर रहे हैं इसमें, वो नहीं करते हैं, उसका भी एक है सिस्टम, वो भी हम आपको बताएंगे। पार्टी, ठीक। डिम आई एज इंटीजर, ठीक है। फॉर आई बराबर दूसरी रो से 2sh डॉट रेंज, और यहाँ हमने a लिख दिया। ब्रैकेट बंद नहीं किया, एंड लगा दिया, ठीक है। एंड लगा दिया और यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट रोज डॉट काउंट, ब्रैकेट बंद कर देंगे, डॉट इंड, और एक्सेल अप, यानी ऊपर से शुरू करना है तो एक्सेल अप। इतना हो गया हमारा कोड। अब बस एक लाइन और है, FSH डॉट रेंज, ठीक। रेंज कौन सी रेंज देना है? सी को देना हम बताते हैं, C एंड I, ठीक। ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू, कि C में वैल्यू हो कौन सी? कैश की। देन तब क्या हो, ठीक, तब क्या हो? कैश AC, हाँ कैश AC था, तो मी डॉट TXT कैश AC डॉट ऐड आइटम, ऐड करा रहे उसमें क्योंकि वो है ड्रॉप डाउन, डॉट रेंज, डॉट रेंज कौन सी? B वाली, B में हमारी पार्टियां हैं, एंड I ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू आ गई, इंड इफ नेक्स्ट I। चलो इतना कोड हो गया। एक्टिव पे लगा दिया हमने। अब इसको हम एक्टिव करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो देखो एक तो आ रहा कैश, एक आ रहा है ABC कैश, क्योंकि कैश के 2 खाते हमने बनाए हैं, यानी C टाइप में देखिए 2 में कैश है तो वो B की वैल्यू उठा रहा है। अब यही चीज जब हम बैंक वाउचर में करेंगे तो क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे बैंक, HDFC यहां आ जाएगा, एक्सिस यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा बैंक। तो हम उसको बता देंगे भाई सी कॉलम में जहां जहां बैंक है तो B कॉलम की वो वैल्यू ड्रॉप डाउन में आ जाए। यही तो करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा? हम यहां कैश की जगह एक्टिव में बैंक दिखा देंगे, बस बात खत्म। रन करेंगे तो सारी बैंकें इसमें ऐड हो चुकी होंगी। अभी हम कैश का कर रहे हैं तो बैंक में हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। अब यहां से हम फिर से कैश कर देते हैं, यहां से भी कैश इन हैंड कर देते हैं। जो आपका नाम चाहो वो रख लो, ये नहीं कि हम कैश इन हैंड अभी कर रहे हैं, पहले तो कैश किया था, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो नाम रखना है किसी बंदे का, पर्सन का, वो आप यहां से। अब देखो कैश इन हैंड आ गया ना यहाँ पे, ठीक। अब अकाउंट बैलेंस भी बताएगा, ठीक। अब ट्रांजैक्शन टाइप में आते हैं। अब ट्रांजैक्शन टाइप में आते हैं और यहां पे देखो 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है हमारी। एक तो हो जाएगी कौन सी? क्या करते हैं हम कैश वाउचर में? या पेमेंट देते हैं या पेमेंट लेते हैं, ठीक। तो यहां से TXT ट्रांजैक्शन का ट्रांस लिख लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं सिंपल, यहां से TXT ट्रांस डॉट ऐड आइटम, ठीक। क्या क्या है इसमें? कैश रिसिप्ट हो गया एक, और दूसरा कैश पेमेंट। 2 ही तो ट्रांजैक्शन करेंगे, ये देखो। लेकिन वैल्यू कौन से हम डिफॉल्ट दिखाएंगे? कैश रिसीव की, ठीक है। और डॉट वैल्यू होगा यहां से बराबर। चलो अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ये देखो कैश पेमेंट, कैश रिसीव, डिफॉल्ट में
कैश ये आ गया। चलो इतना काम हमारा बन चुका है। ठीक, यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया। वाउचर नंबर लाना है, तो वाउचर नंबर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ से इंसर्ट करते हैं। काउंट हमारा था यहाँ पे, इसके साइड में ये देखो, यहाँ पे स्लिप के नाम से एक सीट इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक नंबर टाइप कर लेते हैं। ये नंबर अभी हम उठा लेते हैं, जब हम इसमें डिजाइन कर लेंगे तो वाउचर नंबर अपने आप वाला सेट कर देंगे। यही करते हैं।